चलो, तो कल जो है हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन किए थे लास्ट में, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो आज कुछ हेडिंग डालिए इसमें, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशन। हेडिंग डालिए नया, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशन। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशन। देखिए क्या है इसमें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस में से अगर मैं कोई अननोन क्वांटिटी को x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x, ये हमारा अननोन क्वांटिटी है। क्या है, अननोन क्वांटिटी। इस कंसेप्ट को समझेंगे आपके सवाल लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे दिया है कि कुछ डिस्टेंस आपका कुछ दिया रहेगा, डिस्टेंस में से कुछ अननोन क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ मिलेगा हमको वो क्या होगा, यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे डायमेंशन में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप डिस्टेंस का डायमेंशन लिख रहे हैं, किसका डायमेंशन लिख रहे हैं, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस के डायमेंशन से आप सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी होगी ये भी क्या होनी चाहिए, शुड बी डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। यानी जो आपकी x की वैल्यू है वो भी किसका डायमेंशन होना चाहिए, डिस्टेंस का। तो आप हमेशा याद रखिए कि डिस्टेंस के डायमेंशन में से हम डिस्टेंस के ही डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड भी नहीं हो सकता है अभी, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीज़ मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपका डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्टेंस ही मिलेगा। तो आपको हमेशा यही याद रखना है कि डिस्टेंस में से हम डिस्टेंस को ही घटाएंगे और हमको क्या चीज़ मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो इसके बराबर क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये भी डिस्टेंस है तो ये भी क्या है, आपका डिस्टेंस है, और इक्वल टू के बाद वाला भी क्या है, डिस्टेंस है। यानी तीनों चीज़ आपस में बराबर बराबर है कि नहीं, तीनों का डायमेंशन क्या है। अगर इस डायमेंशन इसका l है, लेंथ, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, l होगा, l, और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, l होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है डिस्टेंस, ये आपका बराबर हो जाएगा x अननोन क्वांटिटी, और ये भी बराबर क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस। यानी यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि आप किसी भी क्वांटिटी को अगर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी आप क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लिखूँ, क्या लिखूँ, प्रेशर, तो अगर अननोन क्वांटिटी आपका x कुछ है तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रेशर। और ये भी याद रखिए कि आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। जिसका इसका डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, और वही डायमेंशन इसका भी होगा, क्योंकि तीनों चीज़ प्रेशर को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये तीनों चीज़ डिस्टेंस को। इतना नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं इस पर। इसको रूल नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा, रूल नंबर फर्स्ट, नहीं रूल नंबर लिखिएगा, नया हेडिंग का रूल नंबर फर्स्ट है, नोट करिए इसको। चलिए इसके नीचे नोट पॉइंट में लिख लीजिए एक लाइन, वी कंक्लूड फ्रॉम एबव
नोट पॉइंट में, वी कंक्लूड फ्रॉम एबव कॉमा one quantity can be added or subtracted with similar quantity only and gives rise to similar quantity मिटाएं इसको। पहला इसमें न्यूमेरिकल दिया है आपको, पहला इसका न्यूमेरिकल लिखिए क्वेश्चन, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर हाँ क्वेश्चन है इक्वल टू एफ डॉट वी प्लस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है आपका, अल्फा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू एफ डॉट वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे लिखिएगा वेयर v इज वेलोसिटी, v जो है आपका वेलोसिटी है, f जो है आपका फोर्स है, और x जो है आपका डिस्टेंस है। x क्या है? डिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। देखिए एक ट्राई करते हैं, पहले बताते हैं आपको, समझिए क्या दिया है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया कि जब भी आप किसी का डायमेंशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डायमेंशन। तो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी होनी चाहिए और ये भी चीज़ वही होनी चाहिए। मतलब कि दो क्वांटिटी को आप आपस में ऐड तभी करेंगे डायमेंशन के लिए जब दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब कि ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ ये इसमें तभी ऐड होगी जब ये भी चीज़ इसके बराबर हो। बात समझ आ रही है? तो जब मैंने डिस्टेंस इसको माना, इसको मैंने भी डिस्टेंस माना, इसको क्या माना? डिस्टेंस। तो ये तीनों चीज़ आपस में बराबर है कि नहीं? क्योंकि डायमेंशन मैंने क्या बताया आपको कि दो चीज़ को आप तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों चीज़ कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए? बीटा की भी वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए। और मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीज़ आपस में बराबर हैं, तो क्यों ना हम इसके बराबर इसको कर दें। तो एफ डॉट वी की वैल्यू हमको पता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, एल स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन। तो क्यों ना हम बीटा की वैल्यू आसानी से नहीं फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा। या चीज़ फिर आप ये कर सकते हैं कि इस दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। ये भी अननोन एरनोन है, ये भी आप जानते ही हैं। टी स्क्वायर को पता है तो अल्फा निकल जाएगा। या फिर आप इसी को इसके बराबर भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों चीज़ आपस में क्या है? सिमिलर है। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ट्राई करिए आप लोग भी कॉपी में। पहले हम लिखते हैं एफ डॉट वी को इक्वल करते हैं एफ डॉट वी का डायमेंशन। आप लोग कॉपी में ट्राई करिए, इसको लिख देंगे हम बीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने कल बताया था MLT -2।
और वेलोसिटी का क्या होता है m0 और l t के पावर -1 हो जाएगा। और क्यों ना हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का एल स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा सिंपली हमारा क्या इधर बीटा बचेगा। एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एल स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी m0 lt माइनस। समझ में आया ये? चलिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो m के पावर क्या बचेगा 1 और यहाँ l और l क्या हो जाएगा l स्क्वायर और t के पावर -2 t के पावर -1 कितना हो जाएगा t के पावर -3 और एक l स्क्वायर यहाँ बचा है, तो ये आपका लास्ट हो जाएगा m1 l के पावर 4 और t के पावर -3। ये बन जाएगा डायमेंशन किसका बीटा का। आया समझ में? मैंने क्या किया, इसके बराबर इसको किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो किसके साथ हो जाएगा, तो m फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी का lt -1 m0 और ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस तो l स्क्वायर और m था यहाँ तो l और l स्क्वायर और एक l स्क्वायर है तो l के पावर क्या हो जाएगा 4 और t -2 और t -1 t -3, ये बन जाएगा बीटा का। ठीक है, अल्फा का अगर निकालना चाहें तो लिख दें अल्फा अपान टी स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं एफ डॉट वी के बराबर कर दें, इसके बराबर भी कर सकते हैं या फिर इसके बराबर, दोनों में रिजल्ट वही आएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा अल्फा इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का हो जाएगा कितना lt -1 और t का हो जाएगा हमारा t स्क्वायर। तो अल्फ़ा मिलेगा हमारा यहाँ पे m l स्क्वायर और t के पावर -2 -3 हो जाएगा ना जी 3 और +2 है तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -1 बन जाएगा। ये हो गया हमारा अल्फ़ा का डायमेंशन। क्लियर है? इस तरीके से आप निकालेंगे। तो जब भी आपको ऐसे देगा प्लस, देखिएगा दो चीज़ कहाँ कहाँ प्लस हो रही है कहाँ कहाँ माइनस हो रही है, तो अगर ये प्लस दो चीज़ हुआ मतलब कि दोनों का डायमेंशन आपस में क्या है सेम है, क्योंकि रूल में यही बताया मैंने कि डायमेंशन दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होंगी जब दोनों का डायमेंशन क्या हो सेम हो। तो जहाँ जहाँ आपको प्लस का साइन दिखेगा या माइनस का, उन दोनों चीज़ को आपस में बराबर कर दीजिएगा और तुरंत आपका डायमेंशन फाइंड आउट होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि आपके स्कूल में पूछता है ये क्वेश्चन जो भी बोलेंगे। ठीक है, हाँ जो भी बोलेंगे तुरंत बोले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, द वंडर वाल्स इक्वेशन VANDERWALLS वंडर वाल्स, the van der Waals equation of state, the van der Waals equation of state STAT for some gases, can be expressed as इस तरीके से P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। P प्लस A अपान V स्क्वायर, ये वंडर वाली इक्वेशन है, ये आगे पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाएंगे आपको वंडर वाल इक्वेशन। और जो पढ़ाए आपको लिखिए आगे, वेयर नीचे लिखिए वेयर P इज द प्रेशर, वेयर P इज द प्रेशर कॉमा
V इज द मोलर वॉल्यूम, वही वॉल्यूम है आपका, सिंपली मोलर वॉल्यूम हो गया। एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर of the given sample, of gas A, B, small a, B and R हो गया कैपिटल R दिया ना इस क्वेश्चन में, कैपिटल R इक्वेशन में कैपिटल R दिया है। फिर उसके बाद देखिए ARER वाला, ARE कैपिटल R के बाद ARE, R कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशन ऑफ, फाइंड क्या करना है आपको, द डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए का डायमेंशन फाइंड करना है आपको, इसका डायमेंशन, इस वाले चीज़ का। ट्राई करिए। ए का डायमेंशन फाइंड करना है आप, ट्राई करिए एक बार। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है आपको, क्योंकि मैंने बताया कि दो चीज़ को आप अगर प्लस कर रहे हो, डायमेंशन निकालना है, तो दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी, क्योंकि सेम चीज़ ही सेम के साथ ऐड होगी। तो ये वाला चीज़ इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा, तो P = A/V² हो जाएगा। P आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का होता है MLT-2 और एरिया ऊपर जाके L-2 हो जाएगा इतना। अब आपका बचेगा वॉल्यूम, तो A और V आपका दिया है वॉल्यूम, क्या दिया है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों लेंथ के काम करे रहे कि नहीं, तो L का क्यूब हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L का क्यूब, V का क्या है L का क्यूब, तो 2 बार है तो क्या लिख देंगे L का क्यूब। एक V के लिए L क्यूब, तो 2 के लिए 2 बार L मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ML और ये हो जाएगा T-2 और L-2 और ये हो जाएगा हमारा L का पावर 6, ठीक है। और यहाँ आपका बचेगा ML के पावर -1 और T के पावर -2 और ये हो जाएगा L के पावर 6 और ये हो जाएगा A। तो ये मिलेगा आपका ML के पावर -1 6 -5 और T के -2 +5 हो जाएगा और = A। आया समझ में। ये डायमेंशन हो गया आपका A का, ML के पावर 5 T के पावर -2। अगर यहीं पे आपको B का डायमेंशन पूछ देता तो V = B कर देते, L का क्यूब हो जाता। आया समझ में। चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसके आगे और क्वेश्चन तक भेज देंगे आपको, ट्राई करिए, ठीक है ना। चलिए मिटाएं इसको, नोट कर लीजिए इसको। जब भी दो चीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो या फिर ऐड हो डायमेंशन के लिए, आप तुरंत दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा नया चीज़ है, समझ में आएगा। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये जो कराए हैं अभी, यही वाला। अब ये तो नहीं कह सकते कि छपा है, लेकिन आता है एग्जाम में तो इसलिए बताया गया है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस जब किए रहेंगे तो सवाल बन जाएगा। बस कंसेप्ट आपको सीखना है, क्योंकि आपको सिलेबस ज़्यादा पढ़ना है, तो आप इसमें रट तो सकते नहीं हैं। तो सिलेबस उसको कंसेप्ट को सीखता चलिए, जितना सीखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। रटेंगे भूल जाएंगे, सिलेबस ज़्यादा है।
प्रैक्टिस करिए हर कंसेप्ट का, कैसे कैसे हो रहा है ये चीज़ें। बेटा चलिए नीचे नोट पॉइंट डालिए, कुछ नोट पॉइंट आपको बता रहे हैं, भूलेंगे नहीं। इस कंसेप्ट जो सीखे हैं नीचे नोट पॉइंट लिखिए क्या है, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे अगर आपको कहीं भी डिस्टेंस दिखे, डिस्प्लेसमेंट दिखे, आर्क दिखे या फिर विड्थ दिखे, ठीक है, इन सारे का डायमेंशन क्या होगा जी? लेंथ। क्या होगा? लेंथ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क और लेंथ, विड्थ, ये सब क्या है आपके? डिस्प्लेसमेंट किसके हैं? डायमेंशन लेंथ के हैं, ठीक है। नोट नंबर दूसरा क्या है, समझ में आया क्या बताएं अभी वहाँ पे? अगर मान लीजिए आपको किसी कोई एरिया दे दिया, क्या दे दिया? एरिया दे दिया कहीं, तो अगर एरिया आप हो सकता है रेक्टेंगल का देगा, स्क्वायर का देगा, और किसका एरिया? ट्रायंगल का दे सकता है एरिया। तो क्या ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम मान लेते हैं रेक्टेंगल के एरिया लेते हैं, किसकी एरिया लेते हैं? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी काम कर रहा है एल का, और ब्रेथ भी काम किसका कर रहा है? एल का। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर। तो जब भी आपको एरिया दिखेगा, क्या दिखेगा? एरिया। तो एरिया के जगह पे हमेशा आप क्या रखेंगे? एल स्क्वायर रखेंगे। क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। अगर यहीं पे मैं स्क्वायर की बात कर लूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड भी एक तरीके का लेंथ का काम करेगा, और ये भी साइड भी किसका काम करेगा? एल का। तो ये बन जाएगा एल का स्क्वायर। आपको किसी का भी एरिया देगा, हमेशा आपको क्या रखना है? एल स्क्वायर। किसी का भी एरिया निकाल के देखिएगा, हमेशा क्या आएगा? एल स्क्वायर। और लगाते भी मीटर स्क्वायर आप लगाते हैं कहीं कहीं, तो एरिया के केस में क्या लगाते हैं? मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। चलो, अरे भाई ध्यान कहीं जा सकता है, मिटाएं इसको। चलिए, अगर इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करें हम लोग, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब। तो वॉल्यूम के केस में अगर देखा जाए, चाहे आप क्यूबाइड ले लें या फिर क्यूब ले लें, क्यूबाइड के केस में क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम क्यूबाइड क्या हो जाएगा? एल का क्यूब। अगर आप क्यूब ले लेंगे तो इसका एल क्यूब होता है, तो इसका एल क्यूब ऐसे ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम और ये कि इसमें जब भी आपको वॉल्यूम दिखेगा तो क्या ले लेंगे? क्यूब, एल का क्यूब, और स्क्वायर दिखेगा तो एल स्क्वायर, ठीक है। नीचे नोट पॉइंट में लिखिए इसका। तो आपको क्या समझ में आया इससे? हाँ, नोट पॉइंट 3। इससे हमको ये समझ में आया कि फार्मूला चाहे कुछ भी हो, उसका डायमेंशन हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। चाहे एरिया के केस में फार्मूला कुछ भी हो, एल स्क्वायर रहेगा। क्यूब के केस में फार्मूला कुछ भी हो, एल क्यूब होगा, ठीक है। तो नोट पॉइंट पे लिखिए, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, will be same, it does not, will be same, it does not depend on which formula
फार्मूला डिपेंड के बाद बोले डिपेंड, इट डज नॉट क्वांटिटी विल बी सेम के बाद कॉमा इट डज नॉट डिपेंड ऑन विच फार्मूला we are using for that quantity, we are using for that quantity। ठीक है, मिटाएं। अब जरा यहाँ पे देखिए, रूल नंबर पहला हो गया आपका, रूल नंबर सेकंड क्या है, दूसरा रूल नंबर याद रखिएगा, रूल नंबर 2। ये थोड़ा सा डायमेंशन है आपके लिए, अलग चीज़ है, नई चीज़ है, ठीक है। तो रूल नंबर दूसरा क्या है आपका, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई ऐसे सर्कल पाथ का रेडियस है ये, और ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो यहाँ एंगल क्या बनेगा आपका, थीटा मान लेते हैं, क्या कहलाता है, थीटा। तो आप लोग पढ़े होंगे एंगल इजकल टू होता है आर्क अपान रेडियस, एंगल इजकल टू होता है आर्क अपान रेडियस, ठीक है। ये जो आर्क है, मैंने अभी आपको बताया कि कहीं भी आपको आर्क दिखे तो क्या लेंगे, लेंथ। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका डायमेंशन किसका, लेंथ का, और रेडियस है तो इसका भी लेंथ क्या होगा, एल होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर हम लोग एंगल का डायमेंशन ले, थीटा का अगर डायमेंशन ले, तो हमें क्या मिलेगा, एल डिवाइडेड बाई एल मिलेगा, यानी ये कट के क्या हो जाएगा आपका 1। और डायमेंशन के केस में 1 को क्या लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। तो यहाँ पे डायमेंशन के केस में आप लिखेंगे m0, l0 और t0। मतलब कि ये जो क्वांटिटी है आपका, ये हो गया डायमेंशन लेस। क्या हो गया, डायमेंशन लेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है वही कहलाता है डायमेंशन। तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में क्या है, 0 0 है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, डायमेंशन लेस है। इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। कांस्टेंट का ही डायमेंशन लेस होता है। जो भी चीज़ आपको कांस्टेंट है उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि उसका हर पावर क्या होगा, 0। क्योंकि मैं हाँ, थीटा ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो जो भी आपकी एंगल होंगी वो सारी एंगल कैसी होंगी, डायमेंशन लेस होंगी। क्या होंगी, डायमेंशन लेस होगी। नोट कर लीजिए इतना। नोट करिए। चलिए देखिए यहाँ पे आगे बताते हैं। अगर यहाँ देखा जाए इसे, ये देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें साइन थीटा की, किसकी बात करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, पता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, भी एक तरह का लेंथ ही होगा, हाइपोटेनस भी एक तरह का क्या होगा, लेंथ ही होगा। तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा कि नहीं, m0 l0 t0, यानी आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। यानी यहाँ पे साइन थीटा जो है आपका क्या हो गया, पूरा चीज डायमेंशन लेस। तो इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस केस में जो ये थीटा है ना आपका, ये एंगल है कि नहीं है। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि एंगल क्या होती है, डायमेंशन लेस।
कहीं भी अब डायमेंशन लेस जब लिखेंगे तो इसका मतलब होता है m0 l0 t0। तो जब ये थीटा आपका डायमेंशन लेस है तो ये पूरा साइन थीटा भी क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस, m0 l0 t0 ये सब के सब क्या हो गए डायमेंशन लेस हो गए। ठीक है, तो कहीं भी डायमेंशन लेस आएगा आपका तो m0 l0 t के 0 ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए पहले। हाँ समझ आया है? नहीं, इसमें रूल नंबर नोट करते जाओ। रूल नंबर 2 का है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ये सब नई चीज़ें हैं ना, साइन थीटा तो पुरानी चीज़ें हैं। चलो आगे देखो, साइन थीटा मिटाए ना ये। अब जैसे मान लो दूसरा रूल क्या है, अगर आपको कहीं लॉग दिखे, क्या दिखे लॉग, और इसके आगे अगर कुछ भी चीज़ हो तो ये चीज़ होता है डायमेंशन लेस। लॉग के आगे कुछ भी हो वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ये पूरा चीज़ जो है ये भी क्या होगी आपकी डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस कहने का मतलब m0 l0 t0, और इसमें भी हमारा हो जाएगा m0 l0 और t0। क्या देने का मतलब सब 0 ही 0 है। अब कहीं आपको गलती से अगर e के पावर समथिंग आ जाए, ये भी डायमेंशन लेस ये भी क्या होगा आपका डायमेंशन लेस। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म वाला है, तो पढ़ेंगे आप लोग आगे। ठीक है, मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको। और इसके पूरे जो टर्म है, अगर ये पूरा टर्म ही देखे तो ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो आगे। तो अगर कहीं भी आपको लॉग के आगे कुछ भी हो उसका डायमेंशन क्या होगा लेस होगा। ठीक है, और e के पावर भी समथिंग हो तो उसका डायमेंशन क्या होगा लेस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए, अल्फा इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई v स्क्वायर साइन बीटा टी। अल्फा इज इक्वल टू f अपान v स्क्वायर साइन बीटा टी, वेयर v आपका वेलोसिटी है, v आपका वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, f आपका फोर्स है, f फोर्स है आपका, और t आपका क्या है टाइम है। फाइंड करना है आपको, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको अल्फा और बीटा का क्या फाइंड करना है डायमेंशन फाइंड करना है, और ये आपका चीज़ दिया हुआ है। ट्राई करिए एक बार, कोशिश करिए। देखो यहाँ जैसे मैंने आपको अभी तुरंत बताया कुछ देर पहले कि साइन के साथ जो भी चीज़ जुटा रहेगा वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा।
तो साइन के आगे जो चीज़ जुटा है आपका, ये क्या जुटा है, बीटा टी लगा है। तो किसी भी फंक्शन के आगे अगर साइन फंक्शन है आपका और उसके आगे अगर बीटा टी लगा है, कुछ भी लगा हो, तो बीटा टी का जो डायमेंशन होगा, क्या इसका डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0, क्योंकि ये चीज़ आपकी डायमेंशनलेस है बीटा टी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि साइन के आगे कुछ भी लगा हो पूरा चीज़ डायमेंशनलेस, तो बीटा टी का डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशनलेस। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, बीटा का डायमेंशन m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर भेजेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा m0 l0 t के पावर -1। ये हो गया बीटा का डायमेंशन। अब बीटा डायमेंशनलेस नहीं है क्योंकि आपका t के पावर में 1 आ गया, t के पावर -1। तो जब ये पूरा चीज़ आपका डायमेंशनलेस है, जब ये चीज़ डायमेंशनलेस है तो साइन पूरा क्या होगा आपका डायमेंशनलेस। तो क्या इस अल्फा को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ तो 1 हो जाएगी डायमेंशनलेस पूरा। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा, वो भी सही है, अल्फा इक्वल टू v स्क्वायर। आप दोनों में से किसी को, हाँ पहले, हाँ ये डायमेंशनलेस है, पहले इसका निकाल लेना फिर इसका निकाल लेना। हाँ लिखना पड़ेगा डायमेंशनलेस। ये चीज़ क्या है, पूरा डायमेंशनलेस है। तो ये हो जाएगा कितना आपका LT-2 का 1 हो जाएगा, LT-1 का होल स्क्वायर। तो ये कहलाएगा m l के पावर -1 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो वो 1, और t के पावर हो जाएगा शायद -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और t अच्छा 2 है ना, नहीं t-2 पहले से है, ऊपर जाएगा +2, ठीक है, हो जाएगा 0। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका ml-1 t के पावर 0। इस तरीके से डायमेंशन निकलेगा। आया, चलो हो गया, नोट कर लो। चलो हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए एक और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अल्फा इजकल टू, हाँ क्वेश्चन है, लिखो। अल्फा इजकल टू f v² डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर log 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई v², वेयर f आपका फोर्स है, v क्या है, वेलोसिटी है। वेयर f आपका फोर्स है और v आपका वेलोसिटी है। सवाल में ध्यान दीजिए कि f v क्या है, तब फार्मूला यूज करिएगा। अब पता चला ना f क्या है, फोर्स है, v है आपका वेलोसिटी। फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। चलो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। और आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, इसके आगे अगले टॉपिक, ठीक है।